हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए थे जो कि बेस्ड थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पर। आज मैं आपको नया टॉपिक कराऊंगा जो कि ट्रांसपोज। पहले बताऊंगा ट्रांसपोज क्या होता है, उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानेंगे हम वो क्या होती है। ठीक है, तो पहले आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज। ठीक है, मैट्रिक्स कर रहे हैं तो इसमें आज सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने। एक मैट्रिक्स है ए 5 1/2 -1। इसका ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज को हम डिनोट करेंगे डैश से, ए डैश। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। जब भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए आपसे बोलता है एग्जामिनर, तो आप क्या करना, या तो रो को पकड़ लीजिए, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, इस ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉलम दे रखा है आपको एक, इसको क्या कर देंगे, रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 1/2 -1, ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे कि मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए 1 2 -1 और 3। इसका आपको निकालना ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसका क्या करना, फाइंड आउट करना ट्रांसपोज। तो मैंने क्या बताया था, या तो रो को पकड़ लीजिए, कॉलम को पकड़ लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले कॉलम को पकड़ा, इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, रो में कर देंगे, क्योंकि कॉलम था, इसे रो में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बार इस कॉलम को पकड़ूंगा, इसे रो में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि पहली है आपकी ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना हो तो वो होता है आपका इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है कि आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, उनको ऐड करने के बाद जो ट्रांसपोज आएगा और उन मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज निकालने के बाद ऐड कर देंगे तो वो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तीसरा है ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो वो होता है आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये तीन प्रॉपर्टी हैं ट्रांसपोज की, ये आपको लर्न करनी है। इन पर बेस्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए -1 5 2 -5 2 7 1 3 9 1। एक मैट्रिक्स बी दे रखी है -4 1 एंड 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें आपको फाइंड आउट करना है, एक तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्रूव करना है। एक करना है आपको ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए प्लस बी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी जब निकालेंगे आप तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग में ऐड करेंगे, -1 और -4 -5 हो जाएगा। 5 + 1 6 -2 और प्लस का 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। ये क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज।
तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो ये हमें ए प्लस बी मिला, तो ट्रांसपोज के लिए मैंने क्या बताया था, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो या तो रो को कॉलम में कर दो। तो मैं कॉलम को पकड़ रहा हूँ, इसे रो में कन्वर्ट करूंगा तो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 9 और 2। ठीक है, ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब की बार हम निकालेंगे सेपरेट ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं ए ट्रांसपोज निकालूंगा। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, -1 5 -2 कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे तो -1 5 और -2 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 7 1 3 9 1, ये क्या आ गया आपका ए ट्रांसपोज। यहां निकाल लीजिए बी का ट्रांसपोज। ये कॉलम को रो में करेंगे तो -4 1 1 1 2 3 को करेंगे तो 1 2 3 -5 0 1 को रो में कन्वर्ट करेंगे तो -5 0 1। ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड कीजिए तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2। ठीक है, 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ये आ गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखना दोनों सेम आ रहे हैं क्या, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये प्रूव हो गया। अब की बार क्या निकालेंगे, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब की बार आपको फाइंड आउट करना है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये आपको प्रूव करना। ठीक है, तो वही सेम। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए माइनस बी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए माइनस बी -1 और माइनस का साइन ऑलरेडी -4 है और एक माइनस का आया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 2 माइनस का। ठीक है, 3 और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 3 + 5 8 9 -0 9 1 -1 0। ये आ गया आपका ए माइनस बी। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करना मैंने आपको सिखाया है, रो को कॉलम में कर दो या तो कॉलम को रो में कर दो। कॉलम को पकड़ेंगे रो में करेंगे 3 4 -3 को रो में कन्वर्ट करेंगे 3 4 -3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 1 5 -2 को करेंगे रो में तो 1 5 -2 हो गया। 8 9 0 करेंगे तो 8 9 0। ठीक है, ये आ गया आपका ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब निकालेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या आएगा, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, ये आ गया ए माइनस का बी ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमें निकालना है। देखिए जरा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो क्या आता है, माइनस का 1 और बीच में साइन माइनस का आएगा, एक ही माइनस का तो माइनस में प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 -1 1 हो जाएगा। 3 और माइनस का 5 और एक माइनस और तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसलिए 8 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या माइनस का 5, ये है आपका माइनस का 5 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9। ठीक है, -2 और -1 -3 1 -3 -2 1 -1 0। तो आपका ये तो रहा ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। देखो दोनों सेम है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। अब इसमें नेक्स्ट करेंगे हम ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। एक क्वेश्चन उसको देखेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस करेंगे। ठीक है,
देखिए आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या करना है, हमें ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रूव करना है, ठीक है। तो एक सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी मीन्स ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी, जब मैंने आपको जब पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स समझाया था, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ऑर्डर चेक करना। जब भी आप दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले आपको क्या करना, उनका ऑर्डर चेक करना है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या लिख देंगे हम, 1 2 और 3, 3 रो हो गए, एक कॉलम हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक रो है, 3 कॉलम है। मैंने बताया था पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इस यहाँ पे इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 ऑर्डर की बनेगी, बच्ची कुछ जो है, ठीक है। अब एक बात देखिए, ए बी निकालेंगे हम, तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले कॉलम पकड़ेंगे सेकंड मैट्रिक्स यहाँ पर रो, इसकी जब करेंगे मल्टीप्लाई, और एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ 1 -4 3, यहाँ लिख दिया माइनस का 1 2 और 1, ठीक है। इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, जो इनका आएगा रिजल्टिंग। तो सबसे पहले पहले कॉलम पकड़ा, इसकी पहली रो -1 की करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 1 हो जाएगा, इस -1 करेंगे -4 से तो प्लस का 4 हो जाएगा, -1 करेंगे 3 से तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इससे भूल जाइए आप, सेकंड कॉलम को पकड़िए, ठीक है। 2 की करेंगे 1 से तो 2 हो जाएगा, 2 की -4 से करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा, और 2 की 3 से करेंगे 6 हो जाएगा। ये बात खत्म। अब की बात इससे भूल जाइए, थर्ड कॉलम को पकड़िए, 1 की करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, -4 से करेंगे 1 की तो माइनस का 4, और 1 की 3 से करेंगे 3। ये आ गया आपका ए इंटू बी, ए इंटू बी आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही कॉलम को रो में कर दो या रो को कॉलम में कर दो। तो कॉलम को मैंने पकड़ा, इसे रो में कन्वर्ट करूंगा तो -1 4 और -3 2 -8 और 6 1 -4 और 3। ये आ गया आपका ए बी का ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। मीन्स सबसे पहले बी मैट्रिक्स का करेंगे हम ट्रांसपोज। तो मान लीजिए बी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करूं तो ये क्या है, ये पूरी एक रो है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आएगा, -1 2 और 1। ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। क्योंकि मैंने बताया था तो कॉलम को रो में कर दो या रो को कॉलम में कर दो। ये पूरा रो है, इस रो को कॉलम में कर दिया तो ये आ गया बी ट्रांसपोज। अब की बात क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज चाहिए हमें, तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है। क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे कॉलम दे रखा है पूरा, इसे रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 -4 और 3, ये आ गया आपकी ए ट्रांसपोज। अब हमें बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करेंगे, कितने रो इसमें, 3 रो हैं, और कॉलम कितना है, 1। इसमें कितने रो हैं, 1 रो है और कॉलम है 3। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि पहली वाली की कॉलम और दूसरी वाली की रो इक्वल है। रिमेनिंग मैट्रिक्स बनेगी आपकी 3x3 ऑर्डर की। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालेंगे हम। अब देखिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, तो -1 2 1 इंटू में 1 -4 और 3, ठीक है। तो पहले वाले कॉलम को पकड़ेंगे, इधर लिख देता हूं, 1 की करेंगे -1 से माइनस का 1 आएगा, 1 की करेंगे 2 से 2 आएगा, 1 की करेंगे 1 से 1 आएगा। इसे भूल जाइए आप। अब सेकंड कॉलम को पकड़िए, -4 की करेंगे -1 से तो प्लस का 4, -4 की 2 से करेंगे -8, -4 की 1 से करेंगे माइनस का 4। इसे भूल जाइए। थर्ड कॉलम को पकड़िए, 3 की करेंगे -1 से -3, 3 करेंगे 2 से 6, 3 की 1 से करेंगे 3। ये क्या आ गया आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जरा देखें दोनों इक्वल है क्या, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3 दोनों में सेम है बिल्कुल। तो ये कंडीशन में हमारी क्या हो गई, प्रूव कर दिया हमने। तो जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछता है तो सबसे पहले ऑर्डर ही चेक करना आपको, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको लर्न कर लेनी है, ये यूजफुल रहेगी आगे क्वेश्चंस में। ए बी का ट्रांसपोज हमेशा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब करेंगे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, ध्यान रखना। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है आपकी, अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो आपकी मैट्रिक्स क्या रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इसमें क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ ए अगर आता है आपका -a के बराबर, तो आपकी मैट्रिक्स क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। अब इसके पर बेस्ड एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको शो करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, शो करना है इसे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका आप निकालोगे ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम को रो में कन्वर्ट करूंगा जब मैं, तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलती है उसे देखेंगे -1 2 1 5 1 और 3। ये क्या आ गया आपका ए ट्रांसपोज आ गया। जब देखना ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के ही बराबर है बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो सिमेट्रिक रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपको जो मैट्रिक्स गिवन है इसको शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले ट्रांसपोज निकालेंगे इस मैट्रिक्स का। ए ट्रांसपोज 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 और 0, ठीक है। ये आ गया आपका इसका ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस का साइन कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे, बाहर में माइनस निकालूंगा, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद, -1 कॉमन लेने के बाद जो हमें मिला वो क्या मिला, ए मैट्रिक्स मिली बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ ए हमारा -a के बराबर है। इसका मतलब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैंने आपको बता दिए। एक बात और ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक आइडेंटिफिकेशन और बता रहा हूं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो हमेशा आपको 0 ही मिलेंगे, ठीक है। देखना इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 आपके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 ही मिलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए गिवन है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है सम एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका निकालना ट्रांसपोज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ट्रांसपोज निकालेंगे 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ये क्या आ गया इसका, ए ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करेंगे, ए और मैट्रिक्स ए को हम ए ट्रांसपोज में ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जरा देखना, 6 + 6 12 -2 और -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 और -1 -2 3 + 3 6। पहला स्टेप हो गया ये। अब क्या करेंगे आप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसे करेंगे 2 से डिवाइड, a + a ट्रांसपोज, और इसे मान लेंगे आप मैट्रिक्स P, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे 2 से इस वाली को, 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6। अब क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड होने के बाद मैंने इसे नाम दिया था P मैट्रिक्स, ठीक है। 12 को करेंगे 2 से तो 6 आएगा, 4 करेंगे -4 को तो -2 आएगा, 4 करेंगे 2 आएगा, -4 करेंगे तो -2, 6 को करेंगे 3, -2 को करेंगे तो -1, 4 को करेंगे 2 से डिवाइड तो 2, 2 को करेंगे 2 से डिवाइड तो -2 एक्चुअली तो -1 हो जाएगा, और 6 को करेंगे तो आएगा 3। ये आ गया आपका एक मैट्रिक्स P। अब इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ये क्या होगा, P ट्रांसपोज, ठीक है। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ये आ गया आपका P ट्रांसपोज।
अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, देखना बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पी मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ पी हमारा पी के बराबर है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है, क्योंकि पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए में से ए में से ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 में 6 गया तो 0, -2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये भी 0, ये 2 और ये -2 0, -2 ये प्लस का 2 हो जाएगा 0, ये 3 ये -3 हो जाएगा 0, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 हो जाएगा 0, ये 2 ये -2 0, -1 + 1 0 और 3 - 3 0। ठीक है, ये आप ए माइनस के ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में वही सेम करना आपको, 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसे मान लेंगे आप मैट्रिक्स क्यू। ठीक है, इसे मान लेंगे मैट्रिक्स क्यू, तो इक्वल टू 1/2 0 0 0 0 0 0, तो मैट्रिक्स क्यू आई आपकी एक जीरो मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज भी निकालें तो क्या आएगा, अगर इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स क्यू का इसका हम क्यू ट्रांसपोज भी निकालें तो वो जाएगा सेम, क्योंकि 0 ही है सारे एलिमेंट्स। क्यू ट्रांस आई बात, क्यू 0 की माइनस से मल्टीप्लाई करो या प्लस से, बात तो एक ही रहेगी। इसमें से अगर मैं इसे लिख सकता हूं -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये किसके बराबर आ गया, क्यू ट्रांसपोज आ गया आपका -q के। इसका मतलब ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या शो करना था, हमें शो करना था इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात देखिए, ये क्या आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, ये क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जब भी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया, ये आ गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर क्वेश्चन ही मिल जाता है आपको, जो क्वेश्चन गिवन है, अगर वो ही मैट्रिक्स बन जाती है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत रहेगा। जैसे देखिए P और Q को मैं अगर ऐड करूं, एक बात देखो, P + Q अगर मैं निकालूं तो हमें मैट्रिक्स A ही मिलेगी, क्योंकि P ये है A और हमारा P तो ये है, Q 0 ही हमारा, तो एज इट इज लिख देंगे 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ये देखना A मैट्रिक्स ही तो बन रही है। तो जब भी हम आप P मैट्रिक्स और Q मैट्रिक्स निकालो, उनका आप उन दोनों को ऐड करना। ऐड करने के बाद अगर आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो बन जाती है, तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और एक्सरसाइज 3.3 बिल्कुल जो टॉपिक मैंने आज करवाए, ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन पर ही बेस्ड है। पूरी की पूरी मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन थे, जितने टाइप के, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। यहाँ पे आप एक्सरसाइज 3.3 बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।